चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपकी सिंह राशि है, आपके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, आपके सूर्य भगवान हो गए। ठीक है, अग्नि तत्व की राशि हो गई, आप समझ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आपकी कहाँ पर विराजमान है। तीन तीन आपके ग्रह एक जगह विराजमान है, आपकी वृषभ राशि में विराजमान है। कहाँ पर, ये आपके देखिए यहाँ पर आपका दसम भाव पर विराजमान है गुरु, सूर्य और शुक्र। ठीक है, तो तीन तीन ग्रहों का आपको साथ मिल रहा है। तीन ग्रहों का साथ मिलने का मतलब, और वो भी कहाँ पर साथ मिलने का मतलब, जो आपका रोजगार का और कर्म क्षेत्र में ये तीनों बैठे हैं। तो आप समझ सकते हैं गुरु से हम क्या देखते हैं। गुरु से हम धन को भी देखते हैं, गुरु से हम परिवार को भी देखते हैं, वाणी को भी देखते हैं, शिक्षा को भी देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो गुरु से हम देखते हैं। साक्षात आपकी राशि के हिसाब से देख लेते हैं तो सूर्य भगवान, सूर्य देव आपके यहाँ पर विराजमान है। सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं, आप समझ सकते हैं उनका यहाँ विराजमान होना। और शुक्र जो लग्जरियस अपने आप में जितना भी मान सम्मान, गाड़ी, जमीन, जायदाद जो प्राप्त होता है, जितनी भोग विलासता हमें प्राप्त होती हैं, तो कहाँ से मिलती हैं? शुक्र से मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं, इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा इन्हें तीन दृष्टि प्राप्त है गुरु बृहस्पति को। तो जो पहली इनकी दृष्टि है, जो पांचवी दृष्टि इनकी पड़ रही है, वो कहाँ पर पड़ रही है उसको देख लेते हैं। पहली दृष्टि जो है उनकी पड़ रही है अपने उस पर, देखिए कहाँ पर, आपके यहाँ पर, जहाँ पर धन और कुटुंब का हमारा भाव आता है, और द्वितीय भाव है हमारा, जो आपके हिसाब से भी देखते हैं तो वृषभ राशि का ही बैठता है ये भी। ठीक है ना, और ये उसके हिसाब से भी ये ठीक बैठता है। तो यहाँ पर धन का, अगर धन पे उनकी नज़र पड़ रही है, किसकी नज़र पड़ रही है? जिसके अपने आप देखते हैं धन से हम गुरु को देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा धन की कहीं ना कहीं हमारी जो इस समय दिक्कत है वो इस समय हमारी समाप्त हो जाएंगी। अगर कोई आपने देखा होगा कि धन की कहीं ना कहीं अगर दिक्कत चल रही थी, तो धन की जो कमी है कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी, मतलब कमी खत्म हो जाएगी। आप ये मान के चलें तो धन की कमी तो आपको नहीं रहेगी। और परिवार में आप देखेंगे कहीं ना कहीं खुशी का माहौल आएगा। क्यों आएगा? जब धन में पैसा, घर में पैसा आएगा, तो कहीं ना कहीं परिवार में खुशियों का माहौल भी आएगा। तो यहाँ जो आपका है, ये बैंक पर जो सीधी दृष्टि उनकी पड़ रही है, ये भाव ही अपना ऐसे मान लें ये बैंक है इनका। ठीक है ना, यहाँ पर इनकी सीधी दृष्टि पड़ना आपके धन के लिए। और इस समय एक और फायदा आपका होगा, हमने पहले भी आपको बताया था जब 1 मई से यहाँ पर विराजमान हुए थे, कि जो आपने देखा होगा जो पैसा आपका डूबा हुआ था या जो पैसा कहीं रुक गया था, वो इस साल आपको सारा पैसा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अभी ये 14 मई 2025 तक यहाँ पर अभी रहेंगे। ठीक है ना, तो 1 साल का जो वक्त हमें मिला है, गुरु से हम ये फ़ायदा पूर्ण रूप से ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि इस समय हमारे यहाँ पर वृषभ राशि में इस समय हमारे तीन तीन ग्रह विराजमान है, तो तीनों का कहीं ना कहीं हमें जो फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए अगली दृष्टि की बात कर लेते हैं। अगली दृष्टि जो सातवीं दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है? सातवीं दृष्टि देख लेते हैं। सातवीं दृष्टि पड़ रही है हमारी यहाँ पर। ये भाव किसका है? ये हमारा घर का, गाड़ी का, जमीन का, परिवार का, और जितने भी हमारे भौतिक सुख है जो हमें प्राप्ति होती है वो हमें यहीं से होती है। तो इनका यहाँ पर होना, और ऊपर से गुरु की भी साक्षात यहाँ पर दृष्टि होना, शुक्र की भी सीधी दृष्टि होना, और सूर्य की भी सीधी दृष्टि होना, तीन तीन ग्रह की दृष्टि पड़ना। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये भाई गाड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये सब शुक्र देते हैं। तो शुक्र जब सीधा यहाँ आपको प्राप्त करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे परिवार में खुशियों का माहौल रहना चाहिए। और इस समय हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो गुरु भगवान जो, अगर आपने कोई चीज़ सोच रखी है कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है या मुझे ज़मीन लेनी है, तो जो आपकी सोच है उस सोच को कहीं ना कहीं पूरा करने का कार्य गुरु बृहस्पति आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, इनकी अगर आप सही से चलेंगे तो आप ये सब चीज़ें अपना प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में आपके खुशियों का माहौल आ सकता है, भौतिक सुखों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। और उम्मीद है, जैसे जुलाई है, जुलाई में आप देख सकते हैं अगर कोई गाड़ी लेना चाहता है तो गाड़ी की प्राप्ति कहीं ना कहीं आपको जुलाई में हो जानी चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी ने कोई प्रोग्राम बनाया है तो वो प्राप्त हो सकता है। और कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय चल रहा है, ये बिल्कुल पूर्ण रूप से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं अगली दृष्टि की। जो अगली दृष्टि उनकी 9वीं दृष्टि है। नवम दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? नवम दृष्टि पड़ रही है उनके आपके रोग पर और ऋण पर। यहाँ पर राशि भी आपकी कौन सी विराजमान है? यहाँ पर मकर राशि विराजमान है, जो शनि की राशि है। तो बस वैसे कोई दिक्कत नहीं है,
क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि भाव छठा है, छठे भाव के हिसाब से यहाँ बुध राशि आती है, कन्या राशि विराजमान है, और बुध के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये मैत्री हो जाएगी। यहाँ पर मैत्री होने का क्या होगा, एक तरफ हमें नुकसान हो सकता है तो एक तरफ हमें फ़ायदा भी होगा। नुकसान कोई नहीं है, फ़ायदा क्या है, फ़ायदा हम बता देते हैं आपको। फ़ायदा इसलिए है क्योंकि यह जो छठा भाव है, छठे भाव पे जो राशि विराजमान हुई उसके हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ बुध राशि बुध आपके आ जाएगा स्वामी इनका, कन्या राशि के हिसाब से, ठीक है ना। और वैसे अगर हम देखते हैं तो कन्या यहाँ पर जो मकर राशि विराजमान है, और मकर राशि विराजमान होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपके लोड हुए इसके हो गए आपके क्या कहते हैं, शनि देव हो गए। तो शनि देव हो गए, शनि कर्म के देवता है, न्याय के देवता है। शनि क्या है, अगर आप ठीक चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होने का है, ठीक है, कोई मुद्दा नहीं बनने का। बस थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है, ध्यान हम बता देते हैं। जून में थोड़ा सा आपको सांस की बीमारी से बचना है। अगर कोई आदमी सांस की कोई दिक्कत चल रही है थोड़ी सी, तो उन्हें थोड़ा सा अपना ध्यान रख के चलना है, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो डायबिटीज़ वाले हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, उन्हें सांस की कहीं ना कहीं दिक्कत इस महीने हो सकती है। सिर्फ उनके लिए हम थोड़ा सा बता रहे हैं। बाकी जो अपना रूल नियम से अपना सही चल रहे हैं, जो अपने अपने जो भी काम करते हैं नित्य, अपना व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। दिक्कत किन के लिए, जो थोड़े से आलसी हैं या जिनके थोड़ी सी बीमारी कहीं चल रही है, तो इस महीने में आपको, जून के महीने में ये सावधानी बरतनी है। सांस की दिक्कत कहीं ना कहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में जो राशि विराजमान है, ये राशि विराजमान आपकी धनु है। धनु राशि विराजमान होने का जिसका मतलब स्वामी होते हैं गुरु। तो यहाँ क्या है, संतान के हिसाब से भी हमारे लिए ये पक्ष हमारे लिए सही है, संतान के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं संतान देने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वक्त है। गुरु संतान देने का भी कार्य करते हैं। जो जिनके बे औलाद हैं, जिनके संतान नहीं है, उन्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, अगर वे अपना सही रूप से सोच रहे हैं, या जो नव दंपत्ति है जो प्लानिंग करना चाह रहे हैं, वो प्लानिंग उनकी सफल हो सकती है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव पे जो राशि विराजमान है वो आपकी राशि विराजमान है मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो ये भी आपके गुरु के हिसाब से हो गई, ये भी आपके गुरु के हिसाब से होगी। और यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर हमारी जितनी अधूरी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की कहीं ना कहीं पूर्ति होती है। हमारी आयु से भाव देखा जाता है, हमारी मृत्यु से भी भाव देखा जाता है, और हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 99 पर आकर अटक जाती हैं, ये भाव उनका भी है। तो यहाँ ये जो आपको प्राप्ति हो सकती है, यहाँ इन सब चीज़ों की प्राप्ति वो हो सकती है जो कुछ अधूरी चीज़ें आप लोगों की चल रही हैं, उन्हें चाहें तो आप कहीं ना कहीं पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उनकी कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति हो सकती है। जो काम आपके 99 पर आकर अटक रहे थे, अब गुरु भगवान की वजह से, गुरुदेव की वजह से, आप देख लेना, गुरु बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं इस साल उन सब चीज़ों की आप पूर्ति कर लेंगे। कहीं ना कहीं आपके शरीर में, आपके उसमें जो कोई अगर हर्ज मर्ज आपका चला रहा था वो डायग्नोज हो जाएगा, कहीं ना कहीं उससे आपको निजात मिल जाएगी, ठीक है। शत्रुओं से भी आप कहीं ना कहीं लड़ लेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वो भी आप पे हावी नहीं होने के, क्यों हावी नहीं होने के, अगर आप सही चल रहे हैं। जो राशि विराजमान है, शनि देव यहाँ पर विराजमान है, तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं कोई शत्रु हावी हो जाएगा या कर्जा हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी नियत और बदनीयत में कहीं ना कहीं अंतर है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऋण आप पे चढ़ सकता है। तो अपने आचरण को, अपने स्वभाव को, अपनी वाणी को मधुर रखें, अच्छा रखें, कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होगा। अब आपने देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। धन का भी आपको, फाइनेंस के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्वयं साक्षात ये बैठे हैं। बच्चों का हमने आपको बता दिया, आपका घर इन्वेस्टमेंट का आपका बता दिया, रह गया आपका मैरिज लाइफ का। मैरिज लाइफ में जो आपकी राशि विराजमान है वो आपकी कुंभ राशि विराजमान है, जो इसके स्वामी होते हैं शनि। तो शनि के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ थोड़ी सी खटपट हमें नज़र आती है। खटपट क्यों नज़र आती है? खटपट इसलिए नज़र आती है, अगर नज़र हटी और दुर्घटना घटी, तो इसलिए क्योंकि ये दैत्य ग्रह हैं। यहाँ पर आपकी राशि में जो स्वामी हैं वो स्वामी आपके देव ग्रह हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ थोड़ा सा आप अपने स्पाउस से इस महीने थोड़ी सी खटपट आपकी चल सकती है। आपका कहीं ना कहीं वाद विवाद हो सकता है। उम्मीद है अगर सही चलेंगे तो सारी चीज़ें आपके हिसाब से सही चलेंगी, ठीक है। ठीक है, वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बटन नहीं दबाया तो बेल का बटन दबा दें,
और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।